और तू मुझे जो छोटा समझ रही है ना, कहाँ है तेरा पति बता। कालिया नाग सोया खड़ा था, भगवान ने उसकी पूंछ को हिला दिया और जैसे ही पूंछ को हिलाया भगवान को लपेट लिया। इधर थोड़ी बहुत देर देखा, कन्हैया जब ऊपर नहीं आया तो श्री दामा भागा घर की ओर। सभी बार भागे। नंद बाबा ने यशोदा को कहा कन्हैया जमुना में डूब के मर गए। मैया रोती रोती, नंद बाबा पीछे, बलराम जी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मैया रोने लगी, मेरे लाल तू बाहर आ जा, मैं माखन मिश्री किसको खिलाऊंगी मेरे बेटे। मेरे लाल वापस आ जा, तू कहाँ चला गया। ये मेरे बेटे रोने लगी, विलाप करने लगी। तभी बलराम जी ने कहा मां रो। तो इस बात को बलराम जी जानते थे, जिसको पूतना नहीं मार पाई, जिसको बकासुर नहीं मार पाया, जिसको अघासुर नहीं मार पाया, जिसको वृत्तासुर नहीं मार पाया, वो नदी में डूबने से मर नहीं सकता। तू धैर्य रख। सभी बैठ के विलाप, माँ विलाप कर रही है, बलराम जी ने समझा दिया। उधर कन्हैया ने पूंछ को हिलाया और उसने लपेटा मार के कन्हैया को लपेट दिया। कन्हैया ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया और जैसे ही भार बढ़ाया, जब उसकी फांस टूटने लगी, नस नस टूटने लगी, तो कन्हैया को छोड़ दिया। कन्हैया को छोड़ दिया और कन्हैया उसके फनों पर नाचने लगी। नाग पत्नियों ने देखा कि कन्हैया के नाचने से उस नाग के फनों से खून रक्त धारा बह रही है। हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति किए, प्रभु हमारे इस पति को छोड़ दो, इससे बहुत बड़ी भूल है। भगवान ने कहा सुनता नहीं, आज अभी और किसी वक्त समुद्र में चला जाए। क्यों? तेरा स्थान समुद्र है, यहाँ कितने जीव जंतु पशु पक्षी पानी पीते हैं। अरे प्रभु मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे गरुड़ खा जाएगा। अगर मैं समुद्र में गया तो गरुड़ मुझे खा जाएगा, यहाँ नहीं खाएगा। अच्छा कोई बात नहीं। भगवान ने उस नाग को नाथा और बंसी बजाते उसके फलों को नाश करते करते ऊपर आ गए। ग्वाल वालों ने दर्शन किए और भगवान का एक नाम वहां से पड़ा, नाग नथैया भगवान। बोले नाग नथैया भगवान की जय। नाग ने कहा प्रभु मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, गरुड़ मुझे मार डाले। जा, मेरे चरण चिन्हों के निशान तेरे फन के ऊपर है। आज भी कोई जहरीला नाग हो तो देख लेना, चरण चिन्ह के निशान गरुड़ देख लेगा और कहेगा ये मेरे प्रभु के निशान है, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ तू समुद्र में चला जा, गरुड़ तुझे नहीं खाएगा, ये मैं बता। वहां से निकाल करके समुद्र में डाल दिया। अब ये नाग था कौन का? अब आ जाओ पहले दिन की कथा में। मैंने कहा गरुड़ जी जब अमृत कलश को लेने उड़े, इतनी जोर से पंख फड़फड़ाए कि देवता हिल गए। देवताओं ने रोकना चाहा लेकिन नहीं रुके। इंद्र को कह दिया, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, गरुड़ जी का एक पंख कट गया। गरुड़ जी ने सारा हाल बताया कि मेरी माँ सर्पों की माँ कद्रू के दासी बनी हुई है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा, इसीलिए मैं अमृत कलश लेने जा रहा हूँ। राजा इंद्र ने कहा जाओ। एक पंख से उड़ के गए और अपने पंजे में दबाकर अमृत कलश ला रहे थे। यही वाला रास्ते में विष्णु भगवान प्रकट हो गए। कहाँ जा रहे हैं? प्रभु मेरी माँ मेरी मौसी की दासी बनी है, उन्होंने कहा है कि अमृत कलश लेके आ जाओ, हम अमृत पी लेंगे और तुम्हें इस दासीपन से मुक्त कर देंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारी माँ के साथ छल हुआ है। क्यों? कि सूर्य देव के रथ में जो घोड़े हैं उनका रंग सफेद है, ये काले काले नाग लपट गए थे, इसलिए उन्होंने काला दिखाया है। सुनी थी ना कथा? चलो ले जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना इस अमृत कलश को ले तो जाओ, इस अमृत को नाग पी ना पाए, नहीं तो दुनिया में नाग ही नाग हो जाए। ये ध्यान रखना। तो प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ? कि इसमें मदद तुम्हारी मैं करूँगा। अमृत कलश लेकर आए और उड़ के जब आ रहे थे, जो कदम का पेड़ है
उसके ऊपर विश्राम किया है और करुण जी ने जमजम में दबा के, और जब दोबारा उड़े तो उसमें से उसमें अमृत की कुछ बूंदे उस कदम के पेड़ पर गिरी, जो कदम का पेड़ आज भी हरा हुआ है, क्योंकि वो अमर हुआ पड़ा है। देख लेना वृंदावन में जाकर, है ना बोलिए। वहां से चला करुण और कहा सुनो, आपने कहा था अमृत कलश लाके दे देना, ये अमृत कलश हमने लाके दे दिया, मेरी मां को दासीपन से मुक्त कर दो। कद्रू और सभी सर्पों ने कह दिया जाओ तुम्हारी मां को हम दासीपन से मुक्त करते हैं। और जैसे ही दासीपन से मुक्त किया, सभी सर्प अमृत पीने के लिए चले। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। सुनो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कुछ महाराज श्री जी का मान अर्पण हो रहा है, आप जोरदार तालियों से सभी स्वागत करें। परमाराध्य पूज्य श्री बाकी बहन जी महाराज की मंगलमयी कृपा, पूज्य सतगुरुदेव भगवान का पावन आशीर्वाद एवं श्री बाकी बहन जी लाल की कृपा से हम सभी लोग पुलवामा में हुए हमले में अमर शहीदों को एक श्रद्धांजलि और उनकी आत्म शांति के लिए यह ज्ञान यज्ञ स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज के संकल्प की कामना से उनकी आत्म शांति के लिए हम सभी लोग सेवन कर रहे। कुछ महाराज श्री जी की रसोई अमृत को पी लेना पाना, गरुड़ जी लेके आए और कदम के वृक्ष पर थोड़ी देर रुके, और दोबारा जब उड़े तो उस कलश के छलकने से कुछ बूंदे गिरी। वो कदम का वृक्ष आज भी हरा भरा और अमर। वहां से लेके चले एक कुसा के ऊपर वो कलश रख दिया, अमृत कलश, और नागों से कहा तुम ये कलश आ गया अमृत पान कर सकते हो, पहले हम मेरी मां को दासीपन से मुक्त। सभी सर्प अमृत पीने के लिए झुकते, गरुड़ जी ने रोक दिया। ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, पहले मैंने आपका कार्य पूरा किया, आप मेरा कार्य पूरा करें, मेरी मां को बंधन मुक्त करें। सभी नागों ने और उसकी मां कद्रू ने कह दिया जाओ तुम्हारी मां को हम दासीपन से मुक्त करते हैं। इतनी देर में विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी ने कहा सुनो, ये साधारण कलश नहीं है, ये अमृत है, ये देवताओं को ये जो बांटा गया था वो, इसलिए अमृत कलश तुम्हारे पास आ गया। उनकी दासीपन से छुट्टी होगी, लेकिन तुम गंगा स्नान करके आओ, शुद्ध हो जाओ पहले, उसके बाद इस अमृत को पियो। सभी सब खुशी खुशी गंगा स्नान करने गए। उधर विष्णु भगवान ने कलश को उठाया, अपने लोग को ले गए, और जैसे ही लोग को ले गए, नाग जब वापस आए तो ये कलश नहीं मिला। जब ये कलश नहीं मिला तो नागों ने सोचा इस कुसा पर रखा हुआ कुछ बूंदे तो गिरी होगी। उस कुसा को चाटना शुरू कर दिया, और कुसा के चाटने से उनकी जीभ के दो भाग हो गए। और आज भी जब वो जीभ लपलपाते हैं तो उस अमृत को ढूंढते हैं। सांप जब भी जीभ निकालता है तो उस अमृत को ढूंढते हैं। उसकी जीभ की शक्ति से ही पता लगता है कौन सी चीज किधर है, दिखाई नहीं देता उसको। वो जीभ के माध्यम से पता लगा, उसका सेंसर होता है। उस सेंसर के माध्यम से जीभ बाहर निकलते ही पता लग जाता है कि कौन सा कीड़ी पकौड़ी किधर है। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। उधर गरुड़ जी भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी सत्यता देखकर खुश हुआ, इसलिए आज से तुम मेरे वाहन बनोगे।
सत्यता देखकर कहा कि आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ भगवान के वाहन बने, लेकिन गरुड़ ने कहा प्रभु एक आशीर्वाद से तुम देते क्या, मैं सर्पों को छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम सर्पों को खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। सभी सर्प घबरा गए, क्यों कि भगवान विष्णु ने श्राप दिया है कि तुम सर्पों को खा के भूख मिटा सकते हो, उन्होंने छल किया है। सभी सर्प घबराए और दादाजी के पास पहुंचे। किसके? ब्रह्मा जी, कश्यप ऋषि की संतान है, उनके बाबा हैं ब्रह्मा जी। और दादाजी के पैरों में पड़ गए सभी। दादाजी, विष्णु भगवान ने गरुड़ को कहा है कि सभी सर्प को खा लेना, हम सब मर जाएंगे, हमें बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, गरुड़ को बुलाए। और दादाजी की बात कोई टाल नहीं सकता। सुनो गरुड़, तुम्हें विष्णु भगवान ने कहा है सर्प खाने के लिए, लेकिन एक मेरी आज्ञा और मानो। क्या? हर अमावस्या को एक सर्प तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम उसको खा सकते हो। हर अमावस्या को एक सर्प तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम उसको खा सकते हो। इस प्रकार एक एक करके हर महीने की अमावस्या को एक एक सर्प को गरुड़ खाने लगे। लास्ट में बचाए कालिया नाग। जब इसका नंबर आया, अपने आप नाग जाते थे, हर महीने की अमावस्या को खा लेता था ब्रह्मा जी के वचन अनुसार। लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कह दिया मैं उसका भोजन नहीं करूंगा। क्यों? कि जिस बाप की औलाद वो है उसी की मैं हूं, इसलिए मैं उसका भोजन नहीं बनूंगा, मैं उससे युद्ध करूंगा। और जब उसका नंबर आया तो गरुड़ के पास जाने लगा। जल्दी करो। बड़ी बात की बिहारी लाल की 99 सर्प खत्म हो गए। कितने? 100 सर्प हुए थे ना कदम को। और पीड़िता कहते थे तो अरुण और गरुड़। कितने बचे? 99 सर्पों का नंबर आ गया। उसने कहा मैं नहीं हूं, मैं उससे युद्ध करूं। कालिया नाग गया और गरुड़ से युद्ध करने लगा। गरुड़ ने मार मार चोंच के उसका बुरा हाल कर दिया। जब देखा कि मुझे मार डालेगा, वहां से भागा और उस काली नदी में आके छुप गया। वहां गरुड़ आ नहीं सकता था। क्यों? जब ये गरुड़ छोटा था तो एक दिन उस नदी में से मछली पकड़कर खाने लगा। वहां पर सौवर किसी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा तुझे दिखता नहीं कि हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं, इसलिए हे गरुड़ आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूं। यदि आज के बाद भविष्य में कभी इधर आया तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ये बात कालिया नाग को पता थी। कालिया नाग की जमुना में छिप गया और वही बात भगवान को कह दी, प्रभु सुनो, यहाँ तक तो मैं सुरक्षित था, यहाँ से अगर बाहर निकला तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। तो भगवान ने अपने चरण चिन्ह बनाई और कहा जब गरुड़ मेरे चरण चिन्ह देखेगा तो तुम्हें नहीं खाएगा, इसलिए तुम समुद्र में जाकर रह सकते हो। तब पता लगी कालिया नाग कौन था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये वही अमृत कलश है। वो तो ब्रह्मलोक को चला गया, लेकिन इसमें तीनों देवता बैठकर कथा सुनते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समार्जिता मूले तत्रे ब्रह्मा स्थित स्मृता गणा स्मृता। तीनों दिन बैठ करके इसमें कलश में कथा सुनते हैं। और जिनके चरणों का जल 7-8 दिन जब जाएगा अपने घर में, आप जो चाहो इस अमृत कलश से। क्या नाम है इसका? ये जल नहीं है, अमृत कलश। दूसरी बात, जो गंगा जी का जल है इसमें, वो भी विष्णु चरण से निकला है, मैंने कल कथा बताई। और ये जल आप अपने घर में ले जाएं, किसी बोतल में भर के रखें, अपने घर में छींटे दें। कोई घर में हारी बीमारी है उसको छींटे दें। इस जल से जो चाहो विष्णु हो। अभी लास्ट वाले दिन बताएंगे
एक एक चीज इसमें क्यों लगाई जाती है? कलश में नारियल रख दिया, पत्ते रख दिए, जल भर दिया, ले जाओ, नहीं, इनका कोई ना कोई तो मतलब होता होगा। इसमें नारियल ही क्यों लगाया जाता है, आम के पत्ते ही क्यों लगाए जाते हैं, इसमें जल ही क्यों भरा जाता है? जब आप कलश लेने आओगे उस दिन ये कथा आपको बताएंगे, ठीक है ना? क्यों कथा बहुत है, कथा भी तो कहेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के जिक्र लगा दे, बोले बांके बिहारी लाल। उसके बाद प्रलंबासुर को मारा है भगवान बलराम, प्रलंबासुर का वध। एक दिन कृष्ण और बलराम कौवे चलाते चलाते भांडीर वन की ओर चल पड़े। तब कंस का एक अनुचर प्रलंब, जिसका नाम था प्रलंब, जिसे प्रलंबासुर कहते हैं, वो ग्वाल वालों के भेष में आकर सभी ग्वाल वालों में बैठ गए। अब सभी ग्वाल वाले खेलने लगे, गेंद एक गड्ढे में डालने वाले। दो टोलियां बनाई कि भाई जो हारेगा वो अपनी पीठ पर बिठा करके दूसरे को, और वो गेंद मारते हैं। जब इसका नंबर आया प्रलंबासुर का, ये नीचे हो गया, बलराम जी इसकी पीठ पर बैठे, ये बलराम जी को लेकर भागा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। बलराम जी इसकी चाल समझ गए और बलराम जी के द्वारा इसका वध हुआ। अब ये प्रलंबासुर था कौन? ये प्रलंबासुर पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। हुहु नाम का गंधर्व का पुत्र विजय तथा कुबेर की बगिया से फूल तोड़ने के कारण कुबेर ने इसको श्राप दिया था। इसको श्राप और वरदान दोनों ही थे। साप से वो राक्षस हुआ, तथा क्षमा मांगने पर भांडीर वन में बलराम जी द्वारा इसकी मुक्ति हुई, तो वो माफी मांग ली। और जहां पर इस प्रलंबासुर का शरीर गिरा, उस जगह को आज पलवल के नाम से जानते हैं। फरीदाबाद के आगे जब बलराम जी ने इस प्रलंबासुर का वध किया, जहां पर इसका शरीर गिरा, उस जगह का नाम पड़ गया पलवल। जानते हो, फरीदाबाद से आगे पलवल पड़ता है, ये हमारा मुंह नहीं रहता है पलवल में। तभी तो कह रहा है आगे मत बोलना, क्योंकि आगे भी कहानी है पलवल की। ये पहले हाथ जोड़ के आगे बता दो, बोली बांके बिहारी। उसके बाद भगवान ने कृपा की है गोप गोपियों पर। ध्यान से सुनो इस कथा को। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रलंबासुर के मारने के बाद कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ पुनः खेलने में मग्न हो गए और उनकी गौएं चलती चलती मुंजवन की ओर चलती। एक वन था जिसका नाम था मुंजवन। मुंजवन में पहुंची, तब भगवान को ध्यान आया हमारी गायें कहाँ हैं, तो गायों के खुर के सारे गए। तो देखा मुंजवन में वो गायें पहुंची। कृष्ण बड़े चिंतित हुए, भी यहाँ तक तो खुर दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद गौओं के खुर भी दिखाई नहीं दिए। भगवान को बड़ी चिंता हुई। तब उनके खुरों के सारे चलकर मुंजवन में पहुंचे। उस मुंजवन में एक राक्षस रहता था। उसने अपनी फुंकार से उस वन में आग लगा दी। सभी ग्वाल वाल हाय हाय करने लगे, क्योंकि हर जगह पे भगवान कृष्ण ने ही बचाया है। अपने कृष्ण को पुकारने लगे। जब जलने लगे तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान को पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामा मध्य विक्रमा दावाग्निना दहनमाना प्रयत्ना